कैसे हैं आप? आज हम आपको इस वीडियो में 4 युगों की, 4 भाइयों की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों की कथा सुनाएंगे जो आपस में लड़कर अपने आप को बड़ा और बुद्धिमान समझते हैं। आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे और वापस में चारों में बात विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में लड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम ऐसे आपस में फैसला नहीं कर सकते, हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं। भोलेनाथ आदि और अनंत है, चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपालो, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदेश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, हे कैलाशपति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो युगों, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे कैलाशपति, हे भगवान भोलेनाथ, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसी बात का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप अपना अपना फैसला हमें बताओगे कि आपके बीच किस कारण से विवाद उत्पन्न हुआ है। फिर सभी ने अपना अपना पक्ष भोलेनाथ के सामने प्रकट किया। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो सज्जनों से यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग के दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े तो नहीं हो सकते। फिर सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे
और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था, तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा कि नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे वीर और रावण जैसे योद्धा मेरे शासनकाल में भी हुए हैं। प्रभु, इस तरह से तो यह सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कला से संपूर्ण बाल ब्रह्मा परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। ऐसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। और योद्धाओं की बात करते हो तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? हे प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। तब तक कलयुग बोल उठाएं। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं उनकी बातें मान लेता हूँ। उनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्ख प्राणी पैदा हो, क्या वह बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वह सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा कि नहीं प्रभु, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग साथी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो यह चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे हैं। इसीलिए हे महादेव, आप इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवान, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, सब में बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक परसा लिया जो लोहे का था और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया है और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं वह सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति लाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तब सतयुग ने भगवान शिव को कहा, ठीक है भगवान। फिर उसने एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा बनाया और कह दिया कि देखो बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बनाकर के भगवान शिव के
सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है। वहां जाकर के देखा है कि उस परसा का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसमें अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और परसे में डाल दिया। पानी डाला और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसे में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। वह अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है। तब सतयुग ने कहा, शाबाश बेटा, आप जा सकते हैं। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता युग, अब तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह परसा जो रखा हुआ है, इसको मैं अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूँ, और तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गण को भोजन खिलाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी के नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, उसी के पास जो हजारों मन चावल रखा है, उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास आया और उसी के पास में एक भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से ताकत लगाई और उठाकर के भट्टी पर रख दिया और परसे को रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उस परसे में चावल डाला, पानी डाला और चावल पक करके तैयार हो गया। उस त्रेता युग के व्यक्ति ने परसे से चावल निकाला और निकाल करके जितने भी भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया और उसी के समान परसा तैयार कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि ये दोनों युग अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा तलहटी में रखा है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और हजारों मन चावल रखे हुए हैं। तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए, देखिए तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति जाता है। उसने देखा कि परसा तो कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने हार नहीं मानी और भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को अपना पूरा दम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति ही आसानी से उठा सकते थे, इसलिए उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। उसे उठाकर जैसे तैसे खींचकर भट्टी पर रख दिया। नीचे अग्नि जलाई, उसमें चावल पानी डाला और जब चावल पक कर तैयार हो गए तो उसने भी भगवान शिव के सभी गणों को भोजन खिलाया। भोजन खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, अब तुम जा सकते हो। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है,
तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो और तुम्हारे युग की आयु मात्र 100 वर्ष है। शिवजी कलयुग से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो इन तीनों युगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी। और हे कलयुग, तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष की है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता है, आप तो एक पालनहार है, सबको मौका दिया जाए परीक्षा के लिए। हे प्रभु, आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह परसा देख रहे हो, हजारों टन का है, यहाँ चावल रखा है, यह भी हजारों किलो है, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा। कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा चमत्कार तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बातों को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों किलो टन का परसा को उठा पाएगा। तब कलयुग ने एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके उस व्यक्ति से कहा कि बेटा, तुम्हें अपनी बुद्धि दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, इस एक परसे की बात करते हैं, आप ऐसे हजारों परसे यदि हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुनी तो वह हंसने लगे, कह रहे थे कि यह छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3.5 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के व्यक्तियों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है कि सतयुग के व्यक्तियों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती हैं। तीनों युग बड़े जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने व्यक्ति को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला तलहटी में जाकर उसने देखा कि परसा का वजन तो बहुत बड़ा और विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और परसे के नीचे ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में तो उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वही रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में डालकर आग जला दी। फिर परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गया। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने बहुत ही कम समय में चावल बनाकर तैयार कर दिया। भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गढ़ चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं और 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद उस परसा को साफ किया और परसा वही छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। वह उसकी पीठ थपथपाता है और कहने लगा, शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब आप जा सकते हैं।
भगवान शिव और तीनों युग देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर परसे को उठाकर के अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्टी पर रखी, उसमें चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3:30 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, परसा कितना विशाल था, वह व्यक्ति उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया और मेरे इतने गण थे कि अगर वह बल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो आप लोगों ने देखी उसकी बुद्धि। उसने उन गणों में से ही अपनी सहायता के लिए बुलाया और चारों गणों से भोजन दिलवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सत्य, धर्म और निष्ठा की राह पर चलो हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का भाव था, उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण इनके जैसे महान योद्धा, जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वह इतने मूर्ख थे, यह नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचयिता है, और उनसे ही युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो कितने बुद्धिमान हैं, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा, कलयुग मशीनों का समय होगा। उस समय बड़े मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में नहीं हो सका। भगवान शिव की बात सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को, अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।